अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमारी होती है हमेशा कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। एक बड़ा मामला और मसला जिसके ऊपर आज बात करने की ज़रूरत है वो तालीमी इदारों के अंदर जैसे जैसे तालीमी साल आगे बढ़ता चला जा रहा है और साथ साथ उनकी मुश्किलात में भी इजाफ़ा होता जा रहा है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। और फिर एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से ये रहा है कि जब भी सर्दियों का मौसम अपने अख्ताम को पहुंचता है उसके बाद यहाँ तो फ़ौरन ही गर्मियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और एक हमारी एक हमेशा से एक रिवायत रही है तालीमी इदारों के अंदर कि जो जून और जुलाई की जो फ़ीसेस हैं वो पहले से ली जाती हैं। अब ये वालिदैन के लिए इस वक्त क्योंकि मौशी मामलात बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, हर दौर में ये बड़ा मुश्किल काम एक रहा है, ताहम इस दफ़ा ये पहले से ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मीशत की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब कहने के लिए तो बहुत सारे इस वक्त आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं, वो यकीनन बेहतरी की तरफ जा रहे होंगे, हम लोगों की तनख्वाहों में ना कोई इजाफा हुआ और ना ही कोई इसकी पेशरफ्त हुई है। अभी एक वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और वही जानना चाहते हैं कि इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है और कैसे ये पाबंद किया जाए या इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए कि जो जून और जुलाई के हैं उसमें जो फ़ीसेस हैं वो उन्हीं महीनों के अंदर ली जाए। अब ये मामला ऐसा है जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे इन मामले पर गुफ्तगू होगी। मोहम्मद शेर आलम अवान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। माहिर तालीम है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आलम भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आलम भाई ये फरमाइए कि अब जैसे मैंने कहा कि जून जुलाई की फ़ीसेस हर तरफ इसी के बारे में बात हो रही है और हमें तो बहुत पहले इसके ऊपर बात करते आए हैं, मेरे ख्याल में सालों से इस मामले पर गुफ्तगू हो रही है। मौसम सरमा की तातीलात जैसे ही ख़त्म होती हैं फिर ही एक मसला होता है कि जून जुलाई की फ़ीसेस जो हैं वो ली जाती हैं पेश की। ये कैसे अब वालिदैन के लिए मुमकिन है? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पहले तो शायद मौशी मामलात बेहतर थे, लेकिन इस वक्त बहुत सूरत हाल जो है वो ख़राब है, बल्कि पिछली जो फ़ीसेस हैं, बैकलॉग्स हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाएगा? निजी तालीमी इदारों के पास क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो उन्हीं महीनों के अंदर वो फ़ीसेस ले? प्लीज़ ज़रा इस हवाले से फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश। आपने इस अहम इशू पर जो है मुझे इनवाइट किया और मुझे अपनी राय जो है वो सामने रखने की जो है मौका फराहम किया। सबसे पहले ये है कि ये जो जून जुलाई की जो हम लोग वेकेशंस की जो फ़ीस लेते हैं, ये स्टीयरिंग कमेटी के अंदर जो इजलास होता है, साल में 1 से 2 इजलास होते हैं, तो इस इजलास में एक कैलेंडर जो है वो मुरतब किया जाता है। तो उसमें ये सारी बात तय होती है कि आपने किस तरीके से निजी तालीमी इदारों ने जो है वालिदैन से फीस लेनी है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा सा हमारा डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध जो है उसके जो सर्कुलर आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसके मुताबिक जो है लोग, पब्लिक जो है और वालिदैन जो है और फिर आजकल जो सोशल मीडिया है, ये खुद ही चीज़ों के अंदर एडिटिंग करके उसको वालिदैन को परेशान कर देते हैं। ठीक है। स्कूल वाले भी अपनी जगह पे परेशान होते हैं, हमारे पास भी पेरेंट्स जो है वो नोटिफिकेशन लेके आ रहे होते हैं। अब मैं बड़े वाज़े तौर पर और एक इस चीज़ को बिल्कुल खोल के रखता हूँ कि पेरेंट्स भी इसको समझ लें और स्कूल वाले भी इसको समझ लें। एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर निजी तालीमी इदारों की सबसे बड़ी एक नुमाइंदा तंजीम है, बिल्कुल ठीक। और आपने तमाम निजी तालीमी इदारे के जो ऑनर्स हैं उनको भी ये पैगाम भी आपके चैनल के थ्रू जो है मैसेज जो है, थैंक यू वेरी मच सर, उन तक भी ये पहुंच जाए और ये लड़ाई जो डेली स्कूल्स में हो रही है ये भी ख़त्म हो जाए। डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक तमाम निजी तालीमी इदारे वो अपनी जो एक उन्होंने एक की हुई है कि अभी जिस तरीके से जनवरी है तो जनवरी में जो है वो जून के वोचर भेज देते हैं जी, और फिर फेब के साथ जो है वो जुलाई के।
इसमें पेरेंट्स के लिए भी ये है, तमाम पेरेंट्स इस बात को खुले तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने किसी भी निजी तालीमी इदारे, प्राइवेट स्कूल, अगर आपको वो बिफोर जून आपसे वो जनवरी में जून की फीस वो जो आपसे मांगता है, तो आप उसको बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ना दें। बिल्कुल ठीक है। जून की फीस आपने जून में देनी है, जुलाई की फीस आपने जुलाई में देनी है। और स्कूल वाले भी जो हैं, अगर वो हमें ये कहें, हम तो पूरी जितने भी इश्यूज होते हैं स्कूल्स के उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, और हम बखूबी जानते हैं। और जितने मैं खुद हूँ, तो खुद मैं एक इंटरमीडिएट कॉलेज का ऑनर हूँ, सेकेंडरी स्कूल भी है, इंटरमीडिएट कॉलेज भी है, तो हम भी इन मसाइल से गुजरते हैं। और हमें बखूबी इसका अंदाज़ा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला वो अगर जनवरी में जो है पेरेंट्स से अगर फीस ले रहा है छुट्टियों की, तो अपने स्टाफ को वो एडवांस जनवरी के अंदर सैलरी नहीं दे रहा। बिल्कुल सही है, ठीक है सर। या तो ये और बिल्कुल जो हमारे यूटिलिटी बिल्स होते हैं, गैस हो गया, बिजली हो गई, जितने भी अदर्स हैं, वो भी हमें बिफोर पे नहीं करने। बिल्कुल सही है। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है जून की फीस इस दफा तमाम प्राइवेट स्कूल, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, शहरी इलाकों के हैं, दही इलाकों के हैं, इंटीरियर सिंध के हैं, जहाँ के भी हैं, वो जून की फीस इस दफा जून में ही वसूल करेंगे। अगर वो बैंक के वोचर्स के थ्रू करते हैं तो आपको वो जून का ही वोचर देंगे, जून में ही देंगे। और जुलाई की फीस जो है वो जुलाई में वसूल करेंगे। अगर कोई स्कूल आज से डिमांड करता है तो पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के दफातर भी आपके लिए हाजिर हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध मैडम राफिया जावेद के जो है ऑफिस भी आपके लिए खुला हुआ है। आप उसमें उन स्कूल्स की जो है वो कंप्लेन करें। सर ये तो बात बिल्कुल वाजे हो गई, मसला हल हो गया ये कि अगर कोई आपसे स्कूल ये तलब करता है या बच्चों को अगर फी वाउचर जो है वो दिए गए हैं पेशगी, तो वो आपने जमा नहीं करवानी। और एक बात की सर एक में वजाहत और भी कर दूं, यहाँ पर ये जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, या अभी जो नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट की जानिब से आया है, तो हमारे कुछ आजकल के जो फिलासफर होते हैं उसमें एडिटिंग करके आगे पीछे और उसमें उसकी ट्रांसलेट ये करके कि जून जुलाई की फीस जो है वो बिल्कुल स्कूल वाले ले ही नहीं सकते। ठीक है, ये हमारा जो सिलेबस होता है वो 12 मंथ का होता है, यानी उसको हम पूरे साल का सिलेबस होता है। अगर कोई स्कूल उनको 10 महीने के अंदर मुकम्मल करवाता है तो वो अपनी सारी चीजें करता है। और फिर ये जो इदारे होते हैं इनका कोई भी लैंडलॉर्ड जो होता है उनका रेंट माफ नहीं करता है। ठीक है, या आपका के इलेक्ट्रिक है या आप बिजली या गैस के जितने भी बिल्स हैं, तो कोई इदारे गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि जून जुलाई की जो है वो अपनी तरफ से मैं करूंगी और आपका जितना भी स्टाफ है उनको मैं सैलरी दूंगी। या फिर ये है कि भाई ये 2 जो मंथ होते हैं जून जुलाई के, इसमें आपने स्टाफ को सैलरी नहीं देनी, उसमें सफाई वाले हैं, उसमें चौकीदार हैं, उसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, बहुत सारा स्टाफ काम कर रहा होता है। तो वो जिस तरीके से दूसरे 10 महीनों के उनके अखराजात होते हैं ना, तो जून जुलाई के भी उनके सेम उसी तरह अखराजात होते हैं, और स्कूल्स के भी सेम उसी तरह अखराजात होते हैं। ठीक है सर, तो वो आप जो है बजाय के स्कूल इंतजामिया के साथ जाके लड़ें, टीचर्स के साथ लड़ें, आप जो है अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है टाइम पे ये सहूलत आपको गवर्नमेंट ने भी दे दी है, ये सहूलत हमने भी आपको जो है ये कह दिया है कि आप जो है जून की फीस जून में दें, जुलाई की फीस जुलाई में दें, लेकिन लाजमी जो है ये फीसें आप भरें, अदा करना ज़रूरी है। जैसे उन्होंने बताया कि जो दीगर अखराजात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, दीगर मामलात के हवाले से हो, तो ये तो बहरहाल ज़रूरी है। अभी एक अलग बहस है कि तालीमी साल जो है वो किस तरह मुकम्मल होता है नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो निजी तालीमी इदारों के हाथ में होती हैं यकीनन। नाम हमारे यहाँ जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ना, उसके अंदर हमेशा बड़ा तज़ाद रहा है। अब सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि जैसे आपने कहा कि वो 12 महीने का कोर्स जो है, अब वो मेरे ख्याल में 4 साढ़े 4 महीने कुछ निकलते हैं, जिसमें वो तालीम का जो सिलसिला होता है वो जारी रहता है। बाकी मानदा जितने भी हैं वो धरनों की, हड़तालों की, और फिर मौसम सरमा की, गर्मा की तातीलात, और ना जाने कितनी तातीलात की नज़र हो जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल है। इसको मैनेज करना कितना मुश्किल काम है। अब ज़रा ये तो बताएं कि अब जिस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं कि
10 दिन छुट्टी आगे बढ़ा दी गई गर्मियों के अंदर, ये एक बड़ा सिलसिला है। तो फिर कहाँ जाएं? ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल में तालीमी इदारों के लिए इस तमाम चीज़ों को मैनेज करना। ज़रा फरमाएं इसके यासर बारे भाई, में। हाँ। सबसे पहले तो ये बात है कि जिस तरीके से हमारी बात आपकी और मेरी होती रहती है, जी। और सबसे पहले जो हमारे बाइख्तियार लोग हैं उनको एजुकेशन को एक सीरियस उसमें लेना पड़ेगा। और आपने मेरे पहले प्रोग्राम में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इमरजेंसी का, तो अब वो टाइम आ चुका है कि हम एजुकेशन, अगर हम अपने मुल्क को वाकई ही तरक्की की राह पे गामजन करना चाहते हैं जी। और हम इसके साथ सिंसियर हैं, इसको तरक्की देना चाह रहे हैं, तो हमें फिर एजुकेशन की इमरजेंसी जो है वो लगानी पड़ेगी। और तमाम लोगों को, और जो ऊपर हमारे लोग बैठे हैं उनको, ऐसे ऐसे लोगों को जो वाकई ही एजुकेशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपका एजुकेशन मिनिस्टर है, सेक्रेटरी एजुकेशन है, जितने आपके डीओज हैं, जितने आपके बोर्ड्स के चेयरमैन्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, डिप्टी कंट्रोलर्स हैं, वो तमाम लोग, ठीक है सर। और चेयरमैन जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये तमाम रिलेटेड टू एजुकेशन हो। बिल्कुल सही। उनका और ताल्लुक बराबर रास्त आप बिल्कुल। उन लोगों का इंतखाब करें जो पहले किसी स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो है असाजा रहे हों, टीचर्स हों, बिल्कुल ठीक है, बहुत मुनासिब और बात। उनको एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है वो तजर्बा हो। उन लोगों को आप ये जब सीटें देंगे तो यही आपका पहला स्टेप होगा इमरजेंसी की जानिब। बिल्कुल सही है। अब देखें, मुझे एजुकेशन के से कोई जो है, मैं स्टेट का काम करता हूँ, फर्ज किया बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मुझे आप एजुकेशन की एक ऐसी की पोस्ट पे आप मुझे बिठा दें, मुझे मेरा जो टर्नओवर होगा, मुझे तो वो समझने ही लग जाएगा कि मेरा असल में काम क्या है, मैंने लोगों से काम लेना किस तरीके से है, और मेरा काम है क्या, मैं आया किस मकसद के लिए हूं। ऐसा ही, और इतने अरसे में वो मेरा जो है टर्नओवर खत्म हो जाता है, ऐसा ही है। और वो हमारा जो पर्पस होता है, काज जो होता है, वो वहीं का वहीं रह जाता है, ये वो बात आपकी डैमेज हो बिल्कुल जाता सही है है, उसके बिल्कुल जो ऐसा होते ही। हैं। 100% तो सबसे पहले हमें जो है ये करना पड़ेगा कि हम, अब जिस तरीके से देखें ना, ये जो 2024 का साल सेशन और 2025 का जो सेशन आया सर, इसके ऊपर जो है ना, सर पकड़ के रोने को दिल करता है, और कुछ भी नहीं है। आप देखें, आपका सेकेंडरी बोर्ड ने पहले जो है रिजल्ट का एक तमाशा लगाया, जी। उसके बाद इंटरमीडिएट बोर्ड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, सेकंड ईयर का तो आया ही आया, और बच्चों का, अब एमकेड के बच्चे थे, दूसरे बच्चे थे, उनको आखिर में ये कह दिया कि हम आपको 15 मार्क्स दे देते हैं। हाँ, आप देखें कि एक बच्चे ने इतनी तैयारी की, पढ़ा लिखा, आपने कराची का जो है वो कमिश्नर को जो है ना इजाफी चार्ज जो है वो चेयरमैन का दे दिया। अब देखें ना जी, बिल्कुल कि वो ऐसा ही है। कराची, उनका कसूर नहीं है, वो कराची शहर को चलाएं या एक बोर्ड को चलाएं, बिल्कुल सही है। लाजमी बात है उनमें से उनके पास जो 10 मिनट 15 मिनट होंगे, वो भी हफ्ते में वो बोर्ड के लिए निकालेंगे और सिर्फ जाके ऑफिशियल से एक मुलाकात कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने वो 15 नंबर, अब उसमें कितने हजारों बच्चों का जो है ना, आपने फ्यूचर जो है वो बिल्कुल डैमेज करके आपने तबाह करके रख दिया। उन बच्चों की सोचें आपने तबाह करके रख दी। अब उसके बाद वही आया, जब फर्स्ट ईयर का आपने रिजल्ट दिया, वो सुभान अल्लाह, वो उससे भी 4 नंबर आपने आगे निकाल दिया। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा कि ही बच्चे जो है जिनका मैट्रिक में A1 ग्रेड था, A ग्रेड है, वो बच्चे जो है वहाँ 3-3 4-4 सप्ली लेके वो खड़े हुए हैं। और वो बच्चे जिन्होंने सेकंड ईयर का जो है वो तैयारी करनी है, वो रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इंसाफ जो है, इंसाफ करने वाला कोई है नहीं। अगर आपके पास जो है 33,000 34,000 बच्चे प्री मेडिकल में आए हैं और 10,000 बच्चे आपके पास हो रहे हैं, बाकी फेल हो रहे हैं, उन फेल में से अगर एक बच्चे ने अपनी कॉपी के अंदर 1,000 रुपए का नोट रखा है, आपने मीडिया के ऊपर दिखा दिया, जी। ठीक है, 20,000 बच्चों को आप एक बच्चे की मिसाल ऐसा देके ही है। उन तमाम बच्चों को फेल आपने कर साइड दिया पे आपने। लगा दिया बिल्कुल कि ऐसा भाई ही ये तो 1,000 रुपए का नोट रख के तो ये तो रिश्वत दे, चेकर को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही थी। तो भाई जब आप 5-5 लाख रुपए का सेंटर बेच रहे थे, वो रिश्वत नहीं थी क्या? बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, वो क्या था वो? अब मैं थोड़ा कह सा दीजिए, कह थोड़ा दीजिए। सा बस सबके मैं इल्म है, सबके ऐसी इल्म है, बिल्कुल हकीकतें हैं ऐसा ना ही। सर, अगर हम बयान करें ना, तो आपका जो सेक्रेटरी आपने बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज का आपने जी। सेक्रेटरी रखा हुआ है, क्या उस साहब का आप नामा माल आप उसको चेक कर रहे हैं? करें उसको। आलम शेर तो बैठा हुआ है, ठीक है सर, चाहे आए, मुझे किसी कोर्ट में आप कॉल कर ले, मैं आने के लिए तैयार हूँ। बहुत खूब। आप कितने में एक जो है चेयरमैन को सीट दे रहे हैं, कितने में आप एक कंट्रोलर को सीट दे रहे हैं?
ठीक है, आपके जो है ना, आप लाखों करोड़ों रुपए की बोली तो आपने पहले लगा के रखी हुई है, अभी सैकड़ों लोग आपने लाइन में लगा के रखे हुए हैं सिर्फ 2025 का एग्जाम कराने के लिए और उसका रिजल्ट तैयार करने के लिए। जी। तो कराची के बच्चे कहाँ जाएं? बहुत खूब। मैं तो कराची के जितने भी लोग हैं, MNAs MPAs, जितने भी अवामी नुमाइंदे होते हैं, ठीक है, अगर ये होश के नाखन नहीं लेंगे, ये आपने इन आने वाली नस्ल के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो आपके कराची को इन्होंने बिल्कुल साइड पे लगा के रख देना है। आज तो है, ये हमारा बच्चा है ना, इसका कोई, आप यकीन करें, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मुझे बच्चों के आती जो 9th क्लास की 60,000 सर मार्कशीट्स मैंने दुरुस्त करवाई थी, एक बच्ची की कॉल पे, एक बच्ची का मुझे वॉइस मैसेज रोते हुए आया था। मैं नहीं जानता, आज तक उस बच्ची को नहीं जानता हूँ, ना मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। एडमिट कार्ड उन्होंने भेजा, मैंने अपने एक दोस्त को बोर्ड ऑफिस में भेजा, मैंने कहा इसका जरा चेक करें। उन्होंने कहा 75 मार्क्स हैं सर। मैंने कहा यार मार्कशीट में तो 5 मार्क्स आ रहे हैं। बताएं। फिर उसने मुझे अंदर वाली कहानी बताई कि सर ये तो बच्चों की ये तबाही हुई है, आप लोग हैं, आप लोग आगे बात करें यहाँ आगे। जब हमने बात की, 60,000 बच्चों का मैटर निकला। उनकी जो है वो स्कैनर मशीन ने एक जो है वर्ड को उठाया और एक हिंसे को उठाया ही नहीं। बताएं। और फिर वो प्रिंटिंग मार्कशीटों को रुकवा के दूसरी मार्कशीटें जो है वो लगवाई गई। बताएं कितना फर्क है, बताएं कितना वो मसला आ गया। आप अगर देखें ना, आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बोर्ड्स के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों की फीस माफ की है, तो वो बोर्ड्स को दे। बोर्ड्स चल रहा है तो बोर्ड्स को दे। ये हथकंडे मत इस्तेमाल करें कि बच्चों को फेल करें, बच्चों की स्कोर्नी के पैसों से बोर्ड को चलाएं, बताएं, बच्चों को 9th में उनके पर्चे रहाएं ताकि उनके 9th की फिर दोबारा फीस लेके मैट्रिक में, और इस तरीके से आप माली फायदे नहीं उठा सकते। कब तक उठाएंगे? अब ये इतना एक लावा पक रहा है बच्चों के अंदर। सर देखें ना, मैं एज ए टीचर जब बच्चों को कहता हूं बेटा आपका इम्तिहान है, आप दिन रात मेहनत करें, आपका फ्यूचर है सारा, तो वो कहते हैं सर जिन्होंने दिन रात हमारे सामने मेहनत करके वो किए सर, उनके भी तो 4 पेपरों में फेल हुए, हम कर भी लेंगे, हमें फिर भी उन्होंने फेल कर देना। हम अब बच्चों को इस बात पे आए। अब बोर्डों का वो जो एक म्यार था, कराची सेकेंडरी बोर्ड था या कराची इंटरमीडिएट बोर्ड था, उसका एक अपनी एक शनाख्त थी, एक नाम था। इंटीरियर सिंध के बोर्ड्स के लिहाज से करप्शन के अंदर नाम आ रहा है। इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, अब सर अब बात ये है कि जब ऊपर बाबे इख्तियार जी, अब देखें ये पिछले कुछ सालों से जो है ना एक और मिनिस्ट्री निकाल दी गई, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज। इसकी क्या जरूरत थी? बताया, इस मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है? इसमें आपने खपाने हैं सबने जी, ऐसा ही है। किसी को मिनिस्ट्री दे के नवाज दें, कुछ को सेक्रेटरी बना के लगा दें। हमारा मैट्रिक बोर्ड का जो अभी हमारा सैयद शरफ अली शाह साहब हैं, बिला झिझक मैं उनकी तारीफ करता हूँ। बहुत उनमें हम कहें कि उनमें कोई करप्शन की बात है नथिंग, ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम लगाने वाली बात है जी। बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन आप एक यूनिवर्सिटीज के जो है एक सेक्रेटरी, एक लेवल का आदमी जो है कंट्रोल कर रहा है चेयरमैन को। बताएं, चेयरमैन की चलने नहीं दे रहा, आप नहीं चला रहा है। चेयरमैन को बात, उसको इख्तियारात नहीं, आप अपनी मर्जी से कंट्रोलर ला रहे हैं, हटा रहे हैं, डिप्टी कंट्रोलर ला रहे हैं, सेक्रेटरी ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं। आप देखें सर, अगर मुझसे कोई 5 करोड़ रुपए लेगा ना, ठीक है, तो 10 करोड़ मैंने आके निकालने। बिल्कुल ऐसे जैसे हर इदारे में हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, हर इदारे में यही हो रहा है। आपने बिल्कुल सही नहीं। ये बच्चों को हक कहां से मिलेगा? हम एज ए उस्ताद बच्चों को क्या कहानियां सुनाएं? हम बच्चों को कितना वो करें कि भाई आपके साथ ये क्या चीज हुई? अभी बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, ये इंटर का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो आया है, बच्चों को हमने इतने तक कहा कि अभी जो बोर्ड ने कहा कि आप आए, हम आपकी कापियां सामने रख देते हैं। भाई आप देखें, मीडिया पे आ रहे हैं, यासिर भाई माइक लेके जा रहे हैं, आप एंकर को कह रहे हैं आ रहे हैं, आप वहां जरा इनको कहें ना, मीडिया वाले को, यहाँ कैमरे लगा के खड़े हो। ये बच्चे, आप एप्लीकेशन जमा करना बच्चे के लिए इतना मसला हो रहा है, वो पैसे भी लेके हाथ में खड़ा है, एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट्स लेके खड़ा हुआ है कि मेरी स्कोर्नी के डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर लें। वो इतनी मुश्किलात आपने उसमें रख दी है। 6 चक्कर लगाने के लिए जब वो जाता है, 7वें चक्कर पे वो कहता है छोड़ो भाई, ये तो फॉर्म जमा कराने में स्कोर्नी का इतना इशू हो रहा है, ये चेकिंग में। और फिर सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि मेरे पास जितनी भी शिकायत आई है,
वो हमेशा से ये रही है कि स्क्रूटनी के नाम पे पैसे तो ले लेते और आपको बताते हैं जी हो गई स्क्रूटनी, हो गई, ये क्या हुआ ये नहीं पता चला। असल में स्कूटनी जो सर ये है ना, हम्म। ये एक एक किस्म का सिर्फ जो है बच्चों को तसल्ली देना। जी जिस तरीके से हमारा किसी काम को खुडे लाइन लगाना जी हो जी ना, जी जी, हम कमेटी कमीशन बना बना के देते हैं। कमीशन बना देते ठीक है यासिर भाई, तो ये स्कूटनी जो है ये बच्चों के लिए ऐसे ही होता है कि हमें पैसे भी हैं। दे जी दो, जी जी, आपने दिल को भी मुतमईन कर लो। मुतमईन कर लो, हो गई वो स्क्रूटनी। सेम उसी तरीके से या तो उनको लेटर भेज दिया जाता है। अब तो लेटर भी नहीं भेजते, पहले जी लेटर जी। भेजा जाता था, डाक का एक लिफाफे का खर्च किया जाता था, आजकल वो भी नहीं किया जाता। बच्चे 2-4 चक्कर लगाते हैं, वहाँ लिस्ट लगी होती है सेम, योर रिजल्ट इज सेम, आपका रिजल्ट वही सेम है। वो सेम है। अच्छा, उसमें वो ये कहते हैं कि भाई हमने ये नहीं देखना कि आपका सवाल सही चेक किया हुआ था या गलत चेक किया हुआ है। अच्छा, ये भी मैं आपको जी मजे की जी बात जी जी, बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल। ये रूल है, टीचर ने जो चेक कर दिया वही सवाल है, चाहे उसने सही सवाल को गलत ही चेक किया हुआ है। गलत चेक किया। ये स्कोरनी का मतलब ये होता है कि आपके जो 10 सवाल हैं, 9 सवाल हैं, वो देखना है कि उन्होंने जब नंबरिंग की काउंटिंग की तो स्कोरिंग में वो एक सवाल रह तो नहीं गया बिल्कुल कि सही है। काउंटिंग कर रहा था, एक की स्कोरिंग नहीं हो सकी। बिल्कुल ठीक है, बस ठीक ये है चेक सर, कर लिया। वो उसको दोबारा वो काउंटिंग कर लेंगे। वाह, अगर वो बहुत काउंटिंग में खूब। नहीं है तो उसको जमा करके वो लिख देंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि ये जो पेपर चेक कर रहे हैं, अब ये कौन लोग हैं? अब हमें नहीं पता, हमने ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा है पेपर चेक करते हुए जिनका बिल्कुल टीचिंग से और उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, एजुकेशन के साथ वो कॉपियां ले लेके जा रहे हैं और चेक कर करके दे रहे हैं। ये तक हमने देखा है। ये ज़रा फरमाइए। असल में यासिर भाई, असल में बहुत आप ना आज पता नहीं मेरे साथ कुछ हो जाएगा नहीं कि नहीं, आज मैं आपने यहाँ स्टूडियो से क्या नहीं आप नहीं नहीं, आज बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हॉट हॉट सवाल उठा रहे हैं, जी। और जिनका जो है ना, अगर अच्छा, ये सच्चाई इल्म बयान की सबको जाए है, ना, बिल्कुल उनकी ऐसा ही सच्चाई सबको बयान की पता जाए है तो कि हो ऐसी क्या रहा है, कराची सब में क्या जानते कुछ हैं, होता रहा है। सब जानते हैं। और आलम शेर यही कहता है, सब जानते हो, 100% नहीं, 80%, 50% सच और ताकत जो है वो लाओ, बोलो, बिल्कुल सही है, बोलना चीजें पड़ेगा। सामने लाओ। और हमारे जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, अल्लाह उनको भी आपकी तरह जो है ना इतनी हिम्मत दे कि वो हर जो है मेहमान को बोलने का जो है ना मौका दें कि वो अपने दिल की और सच्चाई थोड़ी सी हमें भी, हम जो भी मेहमान आता है वो ऐसी बात उसको भी नहीं करनी चाहिए, और हम भी उसमें एहतियात करते हैं जिसमें हमारे नेशनल काज हो। ठीक है ना सर, लेकिन ये जो हमारे चंद लोग फायदा उठा रहे हैं और पूरी नेशन को डैमेज कर रहे तबाह कर हैं, रहे तो उन काली भेड़ों को हमें सामने लाना चाहिए, लाना पड़ेगा। उनको नहीं बख्शना चाहिए। अगर आप उनके, ये कहते हैं ना कि आप बुराई के लिए आपके पास सबसे आखिरी आपकी हद ये होती है कि आप उसको बुरा समझो, समझो, आखिरी दर्जा ही है बस, आखिर ये तो दिल में हम बुरा इतना तो जाना। कर लें, इतना तो करें। बिल्कुल सही। तो ये जो आपने सर सवाल उठाया ना, ये इस तरीके से कि जितने भी बोर्ड्स हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची है या इंटरमीडिएट बोर्ड हमारा है, इनमें ये होता है जितने भी प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं, इनको बोर्ड जो है प्रोफार्मा एक इशू करता है, एज ए टीचर ये आपने आपको रजिस्टर्ड कराते हैं। बोर्ड अपनी उसमें अपनी तमाम चीजें मुकम्मल करवाता है कि आपका इतना एक प्राइवेट स्कूल या आपके गवर्नमेंट स्कूल में आपकी इतनी सर्विस होनी चाहिए, आप सिंधी की कॉपी चेक कर रहे हैं, इस्लामियात की कर रहे हैं, इंग्लिश की कर रहे हैं, तो उसमें आपका एक क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आप सब्जेक्ट जो है स्पेशलिस्ट होने चाहिए, या आप जिस इदारे में पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपकी मुहारत होनी चाहिए, उसका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगता है, वो स्कूल्स और कॉलेज की जानिब से वो लेते हैं। ये तो हो गई कैटेगरी यहाँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें टीचर रजिस्टर्ड तो हो जाते हैं। अब वो टीचर को आप दे क्या रहे हैं, पर कॉपी थोड़ा सा अमाउंट होता है। टीचर ने लांडरी से उठना है, दीगर शहर के सिटीज से जाना है, टाउन से जाना है, बोर्ड ऑफिस, वहां से कापियां लेनी है, वहां बैठना है, उनको चेक करना है। अच्छा, पहले ये होता था कि कापियां 100 कॉपी जो है इशू कर दी जाती थी घर के लिए, घर से आप चेक करके 2 दिन के बाद लाएं। अभी भी ऐसा ही चल रहा है, अंदरूनी खाना तो वही काम चल रहा है, लेकिन अभी सेंटर्स के वो भी बना दिए कि आप वहां कापियां जो है आके चेक करें। तो फिर शुरू में वो टीचर्स जो हैं, अब मैंने आपको एक प्रोग्राम में आपको याद होगा मैंने कहा था कि अब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, मुझसे बहुत ज्यादा लोग पढ़े हुए लिखे हुए होंगे, लेकिन वो टीचर नहीं होते, वो पढ़ा नहीं सकते क्लास में खड़े होके। पढ़े हुए तो हमसे ज्यादा होंगे, लेकिन वो बच्चे को और उसकी जो नफ्सियात, टीचिंग एक अलग चीज है, टीचिंग एक अलग चीज है, उस्ताद कहलाना एक अलग चीज है।
इसी तरीके से अब ये नहीं है कि वो आके एज ए एग्जामिनर या कॉपी चेकर जो है आपके पास रजिस्टर्ड हो रहा है और उसको कॉपी चेक करने का भी पता है कैसे चेक की जाए, कि कैसे चेक की जाती है। अब बदकिस्मती से हमने ये देखा कि कुछ टीचर्स जो है जब खुद तो क्वालिफाइड होते हैं, अब वो कापियां आप देखें ना, आप 100 कापियां एक टीचर्स को दे रहे हैं, 2 दिन का टाइम दे 2 रहे दिन हैं, का टाइम है, बताइए। 100 बच्चों का मुस्तकबिल गया ना। गया, बिल्कुल अच्छा, ऐसे वो टीचर क्या करता है, अभी मेरे दोस्त सारे नाराज हो जाएंगे मुझसे ना, तो वो घर में गए, बेटी 9th क्लास में पढ़ती है, जी 8th क्लास में पढ़ती है, एक कॉपी चेक करके उनको एक मॉडल दे दिया कि बेटा ये कॉपी है, इस तरीके से इस कॉपी को चेक कर लो। अब मुझे वो बताएं वो काफियां कैसे चेक मैंने इससे भी ज्यादा कुछ देखा है, अगर इससे भी ज्यादा कुछ है, इससे ज्यादा कुछ है। तो बस इतने तक इसको रखते हैं कि हमारे बच्चे ये ना हो कि आज बस्ते ही छोड़ के चले जाएं कि हम पढ़ते ही नहीं है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और बच्चों के लिए ये खुश नसीबी है इनकी कि जितने भी बोर्ड्स हैं, अब हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची को लें तो इसका सेक्रेटरी जो है सर, बोर्ड का सेक्रेटरी डॉक्टर नवीद अहमद PhD, यंग लड़का है, बिल्कुल नौजवान है, बहुत अच्छा बेहतरीन। देखिए जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वो इनकलाबी तब्दीलियां ला रहे हैं। ठीक। तो इस दफा उन्होंने बहुत सारी चीजों को कंप्यूटराइज कर दिया, बोर्ड के अंदर डिजिटल कर दिया, और कॉपी इस दफा फिजिक्स की कॉपी, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, मैथ की कॉपी, ये इनकी ई मार्किंग होगी। ठीक है। जिसके लिए बकायदा जो है टीचर्स को एक सेशन दे दिया गया और दूसरे सेशन जो है बिफोर एग्जाम उनको दे दिया जाएगा। बच्चों को और उनके टीचर्स को भी मैं ये बता दूं कि कॉपी फिल कराने का तरीका अभी से आप अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें। जो ई मार्किंग आपकी होगी, अगर आपने आउट ऑफ लाइन कुछ भी लिख दिया वो ई मार्किंग में नहीं जाएगा। बच्चा सिर्फ कॉपी भरने में ना रहे, दिन रात मेहनत की और उसको उस कॉपी को भरने का तरीका भी आप सिखाएं कि बच्चा अच्छे नंबरों में, हमारा बच्चा भी ये कहता है। तो स्कूल्स की जिम्मेदारी है कि ये बताया जाए, क्योंकि पहले ऐसा मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करवाने मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं स्कूल्स वालों से मुखातिब हूँ, टीचर्स से भी मुखातिब हूँ, कोचिंग सेंटर्स वालों से भी नहीं। पेरेंट्स का तो इसमें मसला ही नहीं है ना। तो कोचिंग सेंटर्स में बच्चे जाते हैं, सब जितने भी बाबे इख्तियार हैं, हर कोई ये चाहता है अगर मेरा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो मैं भी ये चाहता हूँ मेरा रिजल्ट अच्छा है। ठीक है। तो सबसे पहले जहां हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं वहां उसको हम एज ए जो है डेमो भी दें और उसकी वर्कशॉप भी कराएं कि उसको एज ए एग्जाम में कैसे प्रिपेयर, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता है 2.5 से 3 घंटे सर। उसमें उस बच्चे ने हाजिरी भी भरनी है, उसने अपनी तलाशियां भी करवानी है, ठीक है। उसमें MNA साहब भी चक्कर लगाएंगे जी, उसमें चेयरमैन साहब भी लगाएंगे, उनमें विजिलेंस टीमें भी लगाएंगी, उसमें AC DC भी लगाएगा जी, ठीक है। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट के मेहमान जो आएंगे उनको भी वो शो मारने के लिए उन बच्चों के पास लेके जाएगा। तो फिर वो लाइट भी नहीं होगी, ये भी एक चक्कर है, लाइट भी चाहेगी, बहुत सारे इशू होंगे। और फिर B4 कापियां भी, कभी पेपर भी लेट पहुंचते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इशू होते हैं जो हम रूटीन में 3 घंटे कहते हैं वो 2.5 घंटे हमें मिलते हैं। बिल्कुल। तो इस बच्चे की तैयारी इस तरीके से कराएं कि 2.5 घंटे के अंदर वो अपने पेपर को जो है वो हल कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसको पेपर को थ्रू द प्रॉपर वे। अब क्या होता है कि हमारा बच्चा एक सवाल जो है वो 10 नंबर का है या 9 नंबर का है, तो उसी में 5 पेज जो है वो भर देता है, और हर चीज टू द पॉइंट चीज उसको सिखाएं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है उसका जवाब आप उसको बताना है, मकसद उसको समझ में आ जाए। बिल्कुल सही। आप पूरी जो है ना कहानी नहीं लिखें, कल्चर को खत्म करना पड़ेगा कॉपियां भरने वाली। तो फिर यही चीज है। अब बच्चा इस बात पे होता है, अभी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, सर हमने B कॉपी 2 भर दी साथ जी, अक्सर ये बच्चों ने कहा। तो वो आप उसके 10 पेज भर दें, जो 8 नंबर का सवाल है तो वो 9 नंबर तो आपको दे ही नहीं सकता। तो आप इतनी उसके ऊपर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं, और आप वहां पर आपने 2 सवाल आगे छोड़ देंगे, फिर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। सिखाया ही ये जा रहा है कि तवील अरसे से यही सिलसिला जारी है कि कितनी कॉपियाँ भरनी है। मैं अक्सर देखता हूँ ये जो मराकज़ बने हुए हैं, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ, ये जो ट्यूशन सेंटर बने हुए हैं जगह जगह, उनके अंदर यही सिखाया जा रहा है कि आपने कितनी कॉपियाँ भरनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी भरेंगे तो आपके इम्कानात ज़्यादा होंगे अच्छे नंबर लेने के। अब इसका नंबर लेने का जो तरीका है, सबसे पहले तो ये सिखाया जाए कि अपनी तैयारी करनी किस डायरेक्शन के अंदर है।
और टीचर भी बहुत सारे अनअवेयर हैं। अभी तक मैं वही देख रहा हूँ कि उनको जो है वो नहीं पता कि ये टू द पॉइंट बात, जैसे अभी शेर आलम साहब ने कही है, बच्चे को ये तो एटलीस्ट बताएं कि कौन से सवाल की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो डिमांड क्या कर रहा है, सवाल के अंदर क्या, अगर मुख्तसरन उसका जवाब चाहिए और अगर आप उसमें 30 मिनट 40 मिनट ज़ाया कर रहे हैं उसको आंसर देने में, तो ना आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं। बच्चों का प्रॉब्लम यही हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो जो सिलसिला है कन्वेंशनल एग्ज़ाम्स का, उसमें यही है कि कॉपियाँ भरे चले जाओ और वो लगे हुए बच्चे मेरे इसके साथ अंदर, ये मैनेज अभी करना ही नहीं आ पा एक रहा। कंट्रोलर जो मैट्रिक बोर्ड है जहीरुद्दीन भुट्टो साहब हम्म, और सेक्रेटरी डॉक्टर नवीद अहमद साहब, मैंने इनसे मुलाकात की और उनके सामने मैंने ये बात रखी। मैंने कहा जनाब, इससे पहले जो है इस बोर्ड की ये रवायत रही है कि जब एक डेट शीट इशू कर दी जाती थी, उसके बाद जितने भी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स होते थे आप उनको कॉल करते थे, और हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है बहुत जी बड़ा बोर्ड ऑफिस के अंदर, तो उसमें आप उन सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को पूरी एक जो है डेमो देते थे, वर्कशॉप देते थे, सर चीजें समझाते थे। जी लेकिन अब डेट शीट भी खत्म हो गई, वो भी व्हाट्सएप पे आ गई। जी ठीक है, अच्छा, एडमिट कार्ड जो है वो भी एक अच्छे तरीका आ रहा है कि वो सारा जो है ऑनलाइन चीजें हो गई। लेकिन बहुत सारी उसमें खराबियां ये हो गई कि आप को खुद पता नहीं है, जो इम्तिहान एक सेंटर सुपरिटेंडेंट एक चेहरा होता है, जी पूरा सेंटर 1000 बच्चों का मुस्तकबिल उसके जी हाथ में होता है। बिल्कुल। अच्छा, उस बेचारे पे उस दिन ये होता है कि हमारा चेयरमैन साहब ही के इलेक्ट्रिक को मैंने लेटर लिख दिया, बिजली आपकी आएगी, कुछ भी नहीं आती। वो उल्टा उस लेटर को उल्टा पढ़ते हैं कि इन इन आवर्स में हमने बिजली बंद रखनी है। ठीक है सर, मैं रेंजर्स को हमने लेटर लिख दिए, पुलिस को लिख दिए, कोई भी नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा। और इतना सियासी जो जमातें होती हैं उनका बहुत सारे बात से जो है वो बेचारा जो है फेस कर रहा होता है चीजों को। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से जो है हमें पूरा जो एक एग्जाम होना चाहिए जहां पर हमारे डीसी एसी इस बात के ऊपर आ जाते हैं ना, खुद आके बच्चों में। मैं आपको बताएं, मेरा इंटरमीडिएट का सेंटर चल रहा था, जी आलम भाई, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं चाहूँगा मुख्तसरन ज़रा इसके बारे में बता दीजिए। जी तो असिस्टेंट कमिश्नर आई तो उसने 9 उनके साथ जो थे पुलिस जी गनमैन जी थे, वो बच्चियों की क्लास के अंदर इन हो गई। बताएं। अब आप देखें ना, जो रूल बनाने वाले हैं वो रूल को तोड़ेंगे, बिल्कुल तो सही ये है। हम किस तरीके से बड़ा चलेंगे। अहम मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, आगे मौका मिलेगा तो। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब शेर आलम भाई का कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ ला और बड़े खुलकर उन्होंने गुफ्तगू की है। ये वो मामलात हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, ये जो एमरजेंसी और ये सारे ड्रामे जो करते हैं ना एजुकेशन के नाम पर, और जो कुछ हो रहा है, अगले प्रोग्राम में ज़रा इसके ऊपर भी गुफ्तगू करूँगा कि कराची में क्या हो रहा है और कराची वाले शोर मचा रहे हैं, ये कुछ शहर कराची के अंदर हो रहा है। तो बहरहाल सेगमेंट का वक्त जो है अपने अख्ताम को पहुँचता है, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।